तो आज अपन लेंस की क्षमता समझ लेंगे और इसका मात्रक क्या होता है ये भी देखेंगे। लेंस की क्षमता यदि हम इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो इसे हम पावर ऑफ लेंस भी कह सकते हैं। तो इसे अपन समझने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, जबकि दूसरा होता है अवतल लेंस। और यहाँ पे जो लेंस की क्षमता है ये इनकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। अब फोकस दूरी पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे निर्भर करती है, तो आइए इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे आपके सामने ये एक उत्तल लेंस है और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होगा, और ऑप्टिकल सेंटर से ही इसकी मुख्य अक्ष हम खींच सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसे लेंस को एल से दर्शा देते हैं और यहाँ पे कोई वस्तु लेते हैं, वस्तु को ए बी से डिनोट कर देते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि किरण इस तरीके से आएगी तो यहाँ टकराएगी। तो लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर इसका फोकस पॉइंट यहाँ होगा तो प्रकाश किरण ऐसे मुड़ेगी, और अगर इसका फोकस पॉइंट यहाँ होगा तो प्रकाश किरण ऐसे मुड़ेगी। तो हम दोनों केस यहाँ पे बना लेते हैं। मान लेते हैं कि फोकस पॉइंट यहाँ पे है, तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से ही तो होकर जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो जब ये यहाँ से इस तरीके से प्रकाश किरण चलती है और यहाँ पे चूंकि इसका फोकस जो है, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, इतनी लंबी है, देख लीजिए आप, ये फोकस दूरी f इतनी लंबी है, इसलिए प्रकाश को कम मुड़ना पड़ा और ये थोड़ा सा ही मुड़ा। इसको ऐसा जाना चाहिए था तो सीधा यदि, तो ये कितना मुड़ा? बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये बहुत ही कम मुड़ा है और अच्छे से फोकस से निकल गया। तो ज़्यादा फोकस दूरी है तो कम विचलन होता है प्रकाश किरण का। और अगर कम फोकस दूरी होती, मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश किरण जाती, अगर यहाँ पे फोकस बिंदु होता तो यहाँ से जाती प्रकाश किरण, तो क्या होता? ये अधिक विचलन होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना ज़्यादा विचलन होगा लेंस की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे अगर फोकस दूरी ज़्यादा होती है तो विचलन कैसा होता है? कम। इसका मतलब है लेंस की पावर कम है। विचलन कम हुआ तो लेंस की पावर कम है, और विचलन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है तो लेंस की पावर कैसी है? अधिक है। तो कम फोकस दूरी का लेंस सबसे अच्छा रहता है क्योंकि उसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। किस पर? फोकस दूरी पर। अगर अपन लेंस की क्षमता को P से डिनोट करें, पावर ऑफ लेंस, तो ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है। अगर फोकस दूरी ज़्यादा है, अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो विचलन कम होगा, यानी पावर कम है। तो फोकस दूरी, कम फोकस दूरी वाले, अगर कम फोकस दूरी है तो लेंस की अगर f का मान कम है तो p का मान ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की पावर कम होती है। अधिक फोकस दूरी अगर है, क्या है? अधिक f है अगर, तो पावर कैसी होगी? कम होगी। और अगर f कम है, यानी कम फोकस दूरी वाले लेंस की पावर कैसी होती है? अधिक होती है। ये आपको लेंस की क्षमता समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लेंस की क्षमता किस पे डिपेंड करती है? तो आंसर है फोकस दूरी पर। अगर जैसे मान के चलिए ये आपके पास एक लेंस है और मैं आपसे कहता हूं कि इस लेंस की फोकस दूरी बहुत ही कम है, बिल्कुल कम है, इतनी है, इस तरफ भी इतनी ही होगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि इस लेंस की फोकस दूरी बिल्कुल कम है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी पावर कम है कि ज़्यादा है? अगर फोकस दूरी कम है और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस लेंस की पावर कितनी होगी, अधिक कि कम, तो आप कहोगे कि अगर इसकी फोकस दूरी कम है तो इसमें विचलन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि अब प्रकाश को बिल्कुल नज़दीक से निकलना है, तो ज़्यादा विचलन होगा। इसका मतलब है कि लेंस की जो पावर है वो ज़्यादा है।
तो कम फोकस दूरी वाले लेंस की पावर हमेशा ज़्यादा होती है और अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की पावर हमेशा कम होती है। तो पावर ऑफ जो लेंस है यानी P वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होता है, यानी पावर ऑफ लेंस की पावर P बराबर 1/f इसका फॉर्मूला होगा। लेंस की पावर को नापते हैं डायोप्टर में, तो हम इसे डायोप्टर लिखते हैं, डायोप्टर। या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायोप्टर, ओ की मात्रा लगाकर, और इसे सिंपली डी से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर डी में डिनोट की जाती है। और ये जो फॉर्मूला है ये मीटर में है, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो जैसे हमने लिखा एफ यानी फोकस दूरी है, और ये फोकस दूरी किस में रहेगी, मीटर में। और आप चाहो तो इसे सेंटीमीटर में बदल सकते हो, तो P बराबर 1/1 मीटर को अपन यहाँ पे 1/100 लिख सकते हैं। तो 100 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे F रहेगा, तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर यहाँ पे बटे F। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी रहेगी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये भी एक इसका वेरिएंट होता है। तो अभी आपको लेंस की क्षमता क्या है इसकी डेफिनेशन यदि लिखने के लिए आ जाती है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है और ये लेंस की क्षमता आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आप नोट कर लेना।